नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट की। देखिए, जब भी पति अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहता है तो वो सेक्शन 9 का यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजूगल राइट्स का केस करता है ताकि वो अपनी पत्नी को वापस कोर्ट के थ्रू बुला सके। और यदि उसके पास डिक्री आ जाती है यानी कि वो केस जीत जाता है सेक्शन 9 का, लेकिन पत्नी उसकी कंप्लायंस नहीं करती है यानी कि पत्नी अपने पति के पास एज पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट वापस नहीं जाती है, तो क्या पत्नी मेंटेनेंस की हकदार होगी? आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पति अपनी पत्नी को बुलाने के लिए बहुत कोशिशें करता है। अगर हम कोर्ट से पहले की बात करें तो हो सकता है कि उसने काफ़ी सारी मीटिंग्स करी हों, पत्नी के साथ करी हो सकता है दोनों फैमिलीज़ के बीच में काफ़ी मीटिंग्स हुई हों, या हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को बीच में रख के भी कोई पंचायती मीटिंग या ऐसे बिचौलिए की मीटिंग करी हो। लेकिन उसमें यदि कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता है, पत्नी वापस नहीं आती है, तो लास्ट ऑप्शन पति के पास यही रह जाती है कि वो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए कोर्ट की सहायता ले। ऐसे में सेक्शन 9 का केस यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजूगल राइट्स का केस वो कोर्ट में करता है ताकि कोर्ट पत्नी को कहे कि वो पति के पास आकर रहे। ऐसे में यदि पति ने सेक्शन 9 का केस कर दिया है और सेक्शन 9 की डिक्री पति के पास आ गई है और कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दी हैं पत्नी को कि वो पति के पास आकर रहे, लेकिन फिर भी वो नहीं रहती है, तो पत्नी बिल्कुल भी मेंटेनेंस की अधिकार नहीं रखती है। क्योंकि देखिए, मेंटेनेंस पत्नी को कब मिलता है? जब आपने उनको छोड़ा हो। यदि पत्नी खुद आपको छोड़ के जा रही है तो ऐसे में पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती। ये लीगली एक पॉइंट है। तो यदि कोर्ट ने पत्नी को बोला है कि वो पति के पास जाकर रहे, लेकिन फिर भी वो उसके पास जाकर नहीं रह रही है, पति तैयार है उसको रखने के लिए, इट मीन्स कि पत्नी नहीं रहना चाहती है, खुद से नहीं रहना चाहती है, खुद पति को छोड़कर जाना चाहती है, तो ऐसे में वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। ये मैं आपको इस जजमेंट में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है, ये आपको क्लियर कर देगी। आप कहीं भी इस जजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर भी आपके पास सेक्शन 9 की डिक्री है और पत्नी मेंटेनेंस मांग रही है। यदि मेंटेनेंस मांग रही है तो चलते हुए केस में आप सेक्शन 9 की डिक्री का इस्तेमाल कीजिए और ये जजमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको मेंटेनेंस केस में रिलीफ मिले। यदि मेंटेनेंस केस भी डिसाइड हो गया है, सेक्शन 9 का केस भी डिसाइड हो गया है और आप मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो आपको अपील करनी चाहिए और अपील में अपनी सेक्शन 9 की डिक्री ज़रूर लगानी चाहिए। और साथ ही ये जजमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, चाहे आपका केस चल रहा है चाहे आपका केस डिसाइड हो गया है, तो आपको ज़रूर लगानी चाहिए। ये जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट की और इसका नाम है श्रीमती मंजू कमल मेहरा वर्सेस कमल पुष्कर मेहरा। तो ये जजमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कर देती है कि सेक्शन 9 अगर डिक्री है और पत्नी नहीं आती है तो ऐसे में पत्नी मेंटेनेंस की बिल्कुल भी हकदार नहीं है। तो यदि आपके पास सेक्शन 9 की डिक्री है तो आप इस जजमेंट का यूज़ करके अपनी पत्नी का मेंटेनेंस बंद करवा सकते हैं। इस जजमेंट का PDF फॉर्म मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जा कर के इसको पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।